हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मित्र का पत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, जब हम अपने किसी सगे संबंधी या मित्र को पत्र लिखते हैं तो वह जो पत्र होता है वो वैयक्तिक पत्र या उसे हम अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए मित्र का पत्र जो है वो वैयक्तिक श्रेणी में आएगा। समझ रहे हैं? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेषक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, जिसको शिष्टाचार भी कहेंगे, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता आदि, ये सभी जो है वो विशेषता होनी चाहिए। लेकिन प्रेषक पत्र भेजने वाले को कहते हैं, ना कि कोई पत्र की विशेषता होती है ये। ठीक है? जो पत्र भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो एक शिकायती पत्र होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? जल्दी से बताओ। मूल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में तीन जो है वो रखे गए हैं। ठीक है? तीन कौन कौन से रखे गए हैं? बेसिकली देखो, बड़ा आ रखा गया है, बड़ी ई रखी गई है और बड़ा ऊ रखा गया है। और ये अव है ना, ये संयुक्त स्वर में रखा गया है, इसलिए ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर है। बाकी चार जो संयुक्त स्वर होते हैं। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। अगेन आपको फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है उत्तरदायी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, उत्तरदायी की शुद्ध वर्तनी होगी। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अनुस्वर कोई संधि नहीं होती है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जल्दी से बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है विद्यालय, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका विद्या प्लस आलय। तो बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि होगी, ना कि व्यंजन संधि। देशभक्ति में समास बताइए। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है तो वहां पर अपने आप ही कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिग्गु समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है सर? जल्दी से बताइए। अधिकारी में तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधि उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में छोटा आ उपसर्ग नहीं लगा है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। अनुज में जो है वो छोटा आ उपसर्ग के रूप में नहीं है, क्योंकि अनुज में जो है वो अनु उपसर्ग है। समझ रहे? तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक तक कम से कम पहुँचाओ यार, तो अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा? नौकरानी।
नौकरानी शब्द में जो है वो आनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? आनी प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि नी प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जल्दी से बताओ। कूची। कूची जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सॉरी, तद्भव शब्द है, माफ कीजिएगा, पत्ता, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो सही आंसर हो जाएगा शोभन। शोभन जो है वो एक तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जल्दी से बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? क्वेश्चन नंबर 17। यौगिक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। दौड़। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दौड़ जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा शब्द है? सिंपल सा क्वेश्चन से, दूध। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह आप ही चला गया। तो रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। आप स्वयं, आप शब्द जो है आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेगा? देखो, आप, स्वयं और खुद, ये सभी शब्द जो हैं वो आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गिलास में थोड़ा दूध है, मैं आपको बताना है थोड़ा शब्द जो है वो विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं सर? जल्दी से बताइए। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है सर? जल्दी से बताइए। वहां शब्द जो है वो अव्यय शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। भर शब्द जो है वो अव्यय शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी का आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से विनती है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।